हेलो दोस्तों, विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पादप जगत का वर्गीकरण को देखेंगे, यानी कि प्लांटिक किंगडम के उसके फाइलम के बारे में अध्ययन करेंगे और कितने फाइलम में बांटा गया है और किन किन पेड़ पौधों को किस किस विशेषताओं के आधार पर किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्लांटिक किंगडम को, इनकी पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेम्स इनकी अबीजी या एक है फेनोरोगेम्स इनकी बीज युक्त। फिर क्रिप्टोगेम्स को तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को एल्गी और लाइकन के बीच में फिर बांटा गया है। ब्रायोफाइटा में आते हैं मॉस, ये हरे नम स्थानों पर मिलते हैं। टेरिडोफाइटा में किस तरह के आते हैं पौधे, तो इसमें फर्न वगैरह इसमें आते हैं। फेनोरोगेम्स, ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा है, इसमें ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें अबीजी होते हैं, उसमें बीज नहीं होते हैं और यह पूर्ण रूप से विकसित पेड़ पौधे नहीं होते हैं। और फेनोरोगेम्स में जो होते हैं, इसमें बीज युक्त पेड़ पौधे होते हैं और इसमें क्या है कि इसमें विकसित पेड़ पौधे आते हैं। इसमें दो भागों में बांटा गया, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में इसमें क्या नग्न बीजी, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें बीज जो होते हैं इसमें फल के अंदर नहीं होते हैं और इसमें पुष्प भी, यानी कि फूल भी नहीं पाया जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म में इसमें पूर्ण विकसित पेड़ पौधे होते हैं और इसमें फल फूल लगते हैं और बीज युक्त फल होते हैं, यानी कि इसके फलों के अंदर बीज पाया जाता है। फिर एंजियोस्पर्म को फिर दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और फिर द्विबीजपत्री। एक बीजपत्र जिसके बीजों में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। बीजपत्र मतलब हुआ जब किसी बीज को हम तोड़ते हैं तो वो दो टुकड़ों में आसानी से नहीं बटे, उसका एक ही टुकड़ा रहता है, तो उसको बीजपत्र कहते हैं। जैसे कि गेहूँ, धान, ऐसे जो बीज हैं ये क्या है, एक बीजपत्री है, इसके दो टुकड़े नहीं हैं। और द्विबीजपत्री का अर्थ होता है कि इसमें दो बीजपत्र होते हैं और इसकी जड़ कैसी होती है, टैपरूट होती है और इसका जालिकावत श्रेयाविन्यास होता है और इसके संवहन बंडल, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, यह बंडल रिंग के आकार के होते हैं और इसके बीज खुद ही दो टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। जैसे कि जितने सारे दाल वगैरह देखते हैं, उसके बाद आम, उसके बाद जितने सारे दाल हैं, इस तरह के जो बीज देखते हैं वो दो द्विबीजपत्री कहलाते हैं। आइकेलर साहब ने पादप जगत को दो उपजगतों में बांटा, इनके क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स में। हमने पहले भी देखा है कि इसको तीन भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उसके बाद फेनोरोगेम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो चलिए अब हम इसका विस्तृत रूप से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। थैलोफाइटा, इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर थैलस के समान होता है और इसमें पत्तियां जो होती है, तना या जड़ विभाजित नहीं होता। इसमें पता नहीं चलता है कि इसका शरीर किस तरह से बटा हुआ है ना। इसमें किस तरह आते, इसको फिर दो भागों में बांटा गया, शैवाल और लाइकन में। शैवाल में स्पायरोगारा, क्लेमाइडोमोनास, कैलिडोफोरा, एगर, इस तरह के जो होते हैं छोटे छोटे पौधे इसमें आते हैं। यह आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह कुछ शैवाल है, इस तरह के शैवाल इस थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। लाइकन जो है वो क्या है, शैवालों की कुछ खास प्रजातियां होती है जो कवक के साथ क्या होता है, कवक के साथ वो सहजीवित यानी कि एक साथ रहती है, जिससे दोनों का भरण पोषण होता रहता है। यह कहाँ पाया जाता है, पेड़ों की छाल, पत्थरों तथा पुरानी दीवार पर आप लोग देखे होंगे धब्बे रूप के रूप में, वो सारे क्या है, वो लाइकन होते हैं। और इसमें मौजूद जो है कवक जो है शैवाल को नमी, खनिज लवण तथा आश्रय प्रदान करता है, जबकि शैवाल जो है भोजन का निर्माण कर कवक के काम आता है। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। ये आप लाइकन का चित्र यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के लाइकन दीवारों में पाए जाते हैं, जो धब्बे धब्बे के रूप में जो दीवारों में दिखाई पड़ता है पुराने दीवारों में, उसमें ये इस तरह के लाइकन उगे हुए होते हैं। ब्रायोफाइटा, इस विभाग के पौधे भूमि पर नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। इन्हें पादप वर्ग का उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहते हैं, यानी कि यह पानी में भी पाया जाता है, ज़मीन में भी पाया जाता है, ये कहीं भी उग जाते हैं। पेड़ पौधों के छाल में भी उग जाते हैं, जैसे पुराने आम के पेड़ हुए, बरगद के पेड़ हुए, उसमें आप लोग देखे होंगे
कि बहुत तरह के पेड़ पौधे भी उसमें उगे हुए रहते हैं छोटे छोटे। तो उसमें से कुछ इस तरह के पौधे भी उगे होते हैं, जैसे ये ब्रायोफाइटा के कुछ उदाहरण है। रिकिशिया, मार्केंसिया, मॉस, इस तरह के दीवारों पर भी उगते हैं। जहाँ नम जगह होते हैं उन जगहों पर ये ज़्यादा उगते हैं। टेरिडोफाइटा, इसका जो है पौधा जो है इसका जड़, तना और पत्तियों में विभाजित रहता है ना। और इसका अधिकतर यह भी छायादार या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इन पौधों में बीज नहीं बनता है, इसलिए इन्हें विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है, मतलब इसके बीज नहीं बनते इसमें। सभी जो फर्न होते हैं इसके उदाहरण है। इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है जो अनेक पत्रकों में विभाजित होती है। पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित होती है, यानी कि घुमी हुई होती है। ये आप यहाँ फर्न का देख सकते हैं। कहीं भी पेड़ों के नीचे या जहाँ खाली ज़मीन रहता है उसमें ये दीवारों पर भी ये इस तरह से ये उगे होते हैं। और ये जो नई छोटी छोटी पत्तियाँ होती है ये इस तरह से मुड़ी हुई होती है। जिम्नोस्पर्म, इन पौधों में बीज जो है फलों के भीतर नहीं बनते, इसलिए बीजों के बाहर फल का कोई आवरण नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसे बीजों को नग्न बीजी भी कहा जाता है, इनकी अनावृत बीजी कहते हैं। इसमें फूल का अभाव होता है, इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। और पौधे जो है जड़, तना एवं पत्तियों में विकसित होती है। और इनका उदाहरण है साइकस, पाइनस, तार जैसे पौधे जो होते हैं ना, जो मरुभूमि या इसमें पाए जाते हैं, उसमें इस तरह के पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये साइकस के पौधे हैं। अधिकतर इसको अपने बगीचों में या कहीं गार्डन में इस तरह के पौधे होते हैं। ये किसके उदाहरण है? ये साइकस का एक पौधा है। एंजियोस्पर्म, यह जो है एंजियोस्पर्म जो है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। और इसमें बीज हमेशा क्या है, फल के भीतर पाए जाते हैं। फलों के आवरण से यह इसका बीज जो है ढका रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आवर्त बीजी कहा जाता है। इसमें भोजन किसमें पाया जाए? इसमें भोजन जो है संचय या तो भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म में या बीज पत्र यानी कि कोटिलेडोन्स में होता है। और यह दो प्रकार की होती है, एक बीजपत्री मोनोकोट और द्विबीजपत्री यानी कि डायकोट। मोनोकोट, इनके बीजों में केवल एक ही बीजपत्र मौजूद होते हैं, इसलिए इन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। इसकी जो पत्ती जो होती है वो पतली होती है। इसका शिराविन्यास जो होता है वो समांतर पैरेलल होता है। ये संवहन बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं। और जड़ जो होता है वो रेशेदार यानी कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। धान, घास, बांस, नारियल, तार, ईख, गेहूँ इसके उदाहरण है। डायकोट, इनके द्विबीजपत्री, इसमें क्या होता है कि दो बीजपत्र मौजूद होते हैं और इसके पत्तियों का जो है शिराविन्यास जो होता है वो जालिकावत रेक्टिकुलेट होता है। इसमें पाया जाने वाला जाइलम और जो फ्लोएम जो है वो क्या होता है, रिंग के समान यानी कि वलयाकार रूप में होता है। और इसका जड़ कैसा होता है, टैप रूट के समान होता है। और इसमें आम, लीची, बरगद, कटहल आदि इसमें आते हैं। जितने सारे दलहन टाइप के हैं, तिलहन टाइप के हैं, वो सारे इसमें डायकोट्स में आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर एनिमल जगत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।